यूज करेंगे हम होल वैल्यू को हम शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिखेंगे। ये होल वैल्यू क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 20% लाभ रहेगा कभी या 20% कभी हानि रहेगा, इसका हम होल वैल्यू जब निकालेंगे तो 20% का मान 1/5 होता है, आप लोग को पता होगा। 20 परसेंट का मतलब बट्टा में 100 नहीं, देखिए तब 20 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 20 से कटा 5 बार में 1/5 हुआ, तो 20% का मान होता है 1/5 और लाभ है तो जोड़ देंगे 6 और नीचे वाला जीव का त्यों 6/5। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कि 10% हानि रहे, 10% हानि का होल वैल्यू, तो 10% का मान 1/10 होता है। पहले इसका मान लिखना है, हानि है तो घटाइए, 10 में 1 घटा के ऊपर लिखिए और नीचा वाला जीव का त्यों, इसको हम होल वैल्यू कहते हैं। अच्छा, कमी रहेगा तो घटा के, और वृद्धि रहेगा तो, लाभ रहेगा तो, हानि रहेगा तो, हानि या कमी तो घटा के, और लाभ चाहे वृद्धि तो जोड़ के। बात है समझ में। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे तो इसको समझ लीजिए, यानी कि यूज ऑफ होल वैल्यू। सुनिएगा, होल वैल्यू का यूज कब करेंगे? जब आपको क्रयमूल पता रहेगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पता रहेगा, विक्रयमूल पूछेगा तो क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा तब विक्रयमूल मालूम हो जाएगा। सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर हमको एसपी पता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर एसपी पता हो जाएगा। और होल वैल्यू ना हमेशा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि का ही निकालना है। प्रतिशत में जो लाभ हानि रहेगा ना, केवल उसी का होल वैल्यू निकालना है। अब सुनिएगा, अगर आपको विक्रयमूल पता रहेगा सवाल में और क्रयमूल पता करना रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करिएगा, उल्टा गुना करिएगा। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। रुकिए, लिखिएगा, लिख लीजिए। देखिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया हो और इसको बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया है, या कहेगा 500 रुपये के वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% लाभ हो जाए। तो आपको लाभ हानि प्रतिशत में पता होना चाहिए। अगर क्रयमूल पता है तो विक्रयमूल निकाल सकते हो, और विक्रयमूल पता है तो क्रयमूल निकाल सकते हो। कई तरीका है इसका, चलिए एक तरीका पर हम जिक्र करते हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, होल वैल्यू। तो यही जो लाभ हानि रहेगा ना प्रतिशत में, उसका होल वैल्यू निकालिएगा। 10% का मान 1/10 और लाभ है तो जोड़िएगा 11/10। और आपको 500 रुपया तो क्रयमूल है ना, विक्रयमूल पता करना है, सीधा गुना करना है 11/10 से। 0 से 0 कटा, 11 × 5 = 55, यानी 550 रुपया उस वस्तु का विक्रयमूल हो गया। ये होल वैल्यू के तरीका से आप सीख गए। चलिए इसको लिखिए। फिर दूसरा तरीका देखिए, क्रयमूल है 500, लाभ है 10%, तो विक्रयमूल पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो सोचिए कि ये जो क्रयमूल होता है ना, ये 100% की वैल्यू होता है। क्रयमूल अपने आप में 100% का ये मान होता है। तो आपको समझना है कि 100% का वैल्यू है 500, यानी वस्तु का पूरा कीमत है 500। अब कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, तो 100% में तो खरीदे हुए हैं, 110% में बेचेंगे, यानी कि आपको 100% का मान पता है ये 500 रुपया। अब आपको निकालना है 110% का मान, तो 500 अब बट्टा में लिखेंगे 100, तो ये 1% का वैल्यू हुआ। क्यों? देखो 100% का वैल्यू 500, 100% का वैल्यू ना 500, तो 500 में 100 से भाग दे दिए तो 1% का मान हुआ। अब आप गुना करोगे 110% से तो 110% का मान निकल जाएगा। 1% के मान में हम जितना से गुना करते हैं उतना का मान निकलता है। अब आ जाइए, तो ये प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100 लीजिए। 0 से पहले 0 काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, कितना 550, सॉरी 100% नहीं लिखेंगे, 100% का मान 110% का मान ना, यानी 110 का वैल्यू निकालना है हमको।
तो ये हो जाएगा हमारा कितना 11 × 5 = 55 और 1 0 यानी 550 ऐसे भी हो जाएगा। चलिए सवाल है हमारे सामने और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ए बी सी की आय का योग क्या होगा। है छोटा सवाल लेकिन चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। कहता है ए की आय का 5% बी के 15% के बराबर है। ए के आय का 5% जो है वो बी के आय के 15% के बराबर है। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 5 × 15 लिख दिया, यानी ए अनुपात बी यानी ए बट्टा बी, और इधर हम लिख सकते हैं 3/1। दोस्तों आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी, रुक जाइए, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी, अब बराबर लिख सकते हैं 3/1 को लिख सकते हैं 3/1। उसके बाद आगे सवाल हमारा ये कहता है कि बी की आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है, यानी बी के आय का 10% जो है वो सी के आय के 20% के बराबर है। लीजिए ये बराबर है तो प्रतिशत कट जाएगा, 10 दूना 20 कट जाएगा, यानी कि b/c अब बराबर उधर 2/1, यानी कि हमारा a अनुपात b पता था और b अनुपात c भी पता हो गया। b अनुपात c कितना जानते हैं, ये 2/1। अब दोस्तों आपको ये सोचना होता है जब रेशियो में 2 ग्रुप हो तो दोनों ग्रुप में जो कॉमन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़े तो आपको ये बात पता होगा कि दोनों ग्रुप में जो कॉमन है उसकी वैल्यू समान होनी चाहिए। यानी b का वैल्यू अगर 1 है और यहाँ 2 है तो गड़बड़ है, दोनों जगह 2 रहता या दोनों जगह b की वैल्यू 1 रहता तो ये सही रहता। इसको बैलेंस करने के लिए आपको गुना करना होता है। आप सोचो क्या 1 को 2 बना सकते हो, कोई ऐसा संख्या जिसे गुना किया जाए? हाँ 2 से। अगर 2 से गुना करते हैं तो इन दोनों टर्म में गुना करना होगा, क्योंकि एक अंश है एक हर है, तो आपको हर अंश दोनों में गुना करना होगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यानी अब जो हमारा बन गया है वो बन गया है ए बी और सी, इनका रेशियो 6:2:1 का, 6:2:1 का। अब आपको यह भी कहा गया है कि सी की आय है कितना, 2000, तो सी की आय 2000 है, सी की आय अनुपात में यहाँ 1 है, सी की आय अनुपात में 1 और रियल में कितना है 2000 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हुआ भैया, 1000 हुआ। हमें पूछा है ए बी सी की आय का योग क्या होगा, तो 6 2 8 है 1 9, अनुपात में योग हुआ 9, अनुपात 1 का वैल्यू 1000, तो 9 का वैल्यू हो गया कितना हमारा 9000। ये ही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या सर कोई दिक्कत है क्या? सवाल को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। सुनिए, अब फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। चलिए बस, और याद रहे रूल उल्टा लगाएंगे। रूल कैसा लगाएंगे? उल्टा नियम लगाएंगे। हाँ, लगाना है, उल्टा नियम लगाना है। मतलब क्या कि अगर पास पूछे तो फेल वाला फॉर्मूला लगाना है, आप फेल पूछेगा तो पास वाला फॉर्मूला लगाना है। बात आ रहा है समझ में? हाँ, दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। अब देखिए सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है जरा सुनिए। कहता है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हो का मतलब पास होना। 70% हिंदी, 40% दोनों में, यानी सब पासे है। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले की संख्या पूछा है। भाई साहब संख्या पूछा है फेल वाला का, तब बनाएंगे पास वाला पर।
पास वाला फॉर्मूला पर बनाएंगे और जो है उसको लिखते चलेंगे, पास बराबर लिखेंगे, क्योंकि फेल पूछा है तब पास वाला पर बनाना है, उल्टा काम करना है। पास वाला तो 60% छात्र अंग्रेजी में पास है तो उसको पास के जगह 60%। अच्छा, ये पहला विषय रहेगा, आई दूसरा विषय रहेगा, आई कॉमन वाला रहेगा, ठीक है ना, जो दोनों विषय के लिए कहा जाएगा उसको घटाना है लास्ट में। 60% कहता है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, तो इसको 70% हिंदी में प्लस करके अब माइनस में लिखना है जो दोनों के लिए होगा। कहता है 40% दोनों में पास हुआ है, तब पास के जगह पास ही लिखेंगे, 40% पास। तो भैया चलिए इसको जोड़कर घटा लीजिए, 7 6 13 130 में से 40 गया 90, यानी पास जो हमारा हुआ वो 90% हुआ। तो फेल यानी सब मिलाकर 90% विद्यार्थी पास है। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों विषय में, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषय में कितने फेल हो गए, तो टोटल 100% स्टूडेंट होगा, उसमें से 90% तो पास है, यानी फेल हमारा होगा 10%, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ना आया है समझ में ना, तो कोनो बात ना है, अगला सवाल देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मत की संख्या कितनी थी। दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, टोटल वोट होगा हमेशा अपने आप में 100%। 2 उम्मीदवार में से एक ने प्राप्त किया है, जान लीजिए पहला ने प्राप्त किया है कितना जानते हैं, 40% मत मिला है। अगर एक 40% प्राप्त किया होगा तो दूसरा उम्मीदवार जो है वो 60% प्राप्त किया होगा। अब सवाल कहता है कि जो 40% प्राप्त किया है ना, वो उम्मीदवार 298 मत से हार जाता है। लीजिए, ये रियल में बोला कि 298 मत से हारा, हम दिमाग लगा देंगे कि परसेंट में कितना परसेंट से हारा रे भाई। तो सुनिए, ये 60 है, ये 40, तो हारा तो 20% से, तो चूंकि 20% से हारा, जबकि रियल में 298 मत से हारा, 298 मत से हारा, यानी दोनों हारने वाला मत की संख्या है, ये आपस में हुआ बराबर, यानी उस चुनाव के टोटल जितना मत होगा उसका 20% के वैल्यू 298 है। हाँ, और टोटल निकालना है तो 100% का मान निकालिए। अगर जीते वाला पार्टी का वोट निकालना था तो 60% का मान निकालते, हारे वाला पार्टी का मान निकालना हो तो 40% का मान निकालते, और कै वोट से हारा है तो वो तो दिया हुआ है 298, ना तो 20% का मान, वो तो पते है 298। आइए 100% का निकालना है क्योंकि टोटल वोट जानना है। तो भैया 298 के बट्टा में हमारा 20 और यहाँ हो जाएगा 100 से गुना, क्योंकि 100% का मान निकालना है। 20 पचे 100 गुना कर लीजिए, 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 4 49 के 9 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, 1490। टोटल वोट की संख्या 1490। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना, सी। आगे बढ़ते हैं, में आया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ भागिए नहीं, सुन लीजिए मेरा जो पूरा पेड कोर्स जो चल रहा था, अब आपको ऐप पर